सोनम वांगचुक को 20 दिन से देख रहे हैं और वही देख के बिहार से आए हैं। हम 1000 किलोमीटर कहिएगा तो हम टिकट दिखा दें। आज सुबह 10 बजे हाँ तेजस राजधानी से हम आज सुबह 10 बजे उतरे हैं स्टेशन और डायरेक्ट स्टेशन से यहाँ हम गए। मेरी भी बच्ची नीट का एग्ज़ाम दी थी, ठीक है, लीक हो गया। उसके बाद बोली कि अब मेरे अंदर हिम्मत उम्मत नहीं है, नीट वीट हम छोड़ेंगे। अब नीट में पहले तो पेपर बिका, उसमें धांधली चली, कभी लीक हुआ। इनका हमेशा खान सर बोले थे ना कि एक डायपर लीक नहीं होता है, इनसे पेपर लीक कैसे हो जाता। कंपनी वाला ऐसा डायपर बनाता है कि लीक नहीं होता है और ये पेपर को लीक कर देते हैं। सोचने वाली बात है, लीक करने के लिए इन्हीं लोग करवाते हैं, बेचने के लिए, ठीक है। प्रदर्शनकारियों को उठाया जा रहा है जंतर मंतर से, तो यहाँ उठेंगे नहीं। अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं इस्तीफा देंगे खुद से तो उनको फिर हटाया जाएगा खींच के कुर्सी से। चूँकि 20 बच्चों का जो जान गया है री नीट की वजह से, उनके बच्चों के माँ तक से मिले नहीं है अभी तक। किसका ये जिम्मेदार है? 20 घर के जो लाल गए, इसका जिम्मेदार कौन है? आप बता सकते हैं? जिम्मेदारी तो कोई ले नहीं रहा। जिम्मेदार कौन है? वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आके, अगर हम नहीं होते मेरी बच्ची भी जान दे देती। हम नहीं होते, इतना उसके केयर टेकर इस्तीफा वो भी जान दे देती। ये इस्तीफा तो इनको पहला दिन दे देना चाहिए जिस दिन लीक हुआ था कि अब हमसे नहीं संभलेगा। ये पहला लीक नहीं हुआ, हमेशा लीक होता है इनसे पेपर। और ये बच्चे को नहीं चाहते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे बने, चुके मुझसे सवाल पूछेंगे। उसको उठा ले गया ऐसा जैसे मुर्दा उठा के ले जाया जाता है, वाइट कपड़े में लपेट के और चारों तरफ चादर से लगा के। हम तो एकदम लाइव वीडियो देख रहे हैं ना, फर्स्ट दिन से देख रहे हैं। और उनके पे भी झूठा आरोप लगाया जा रहा कि वो खा गए। जिस बंदे का 10 kg वेट वज़न कम गया, पहला दिन आया था उसका हम चेहरा देखा और आज का चेहरा उसका देखिए, वो मरे के कगार पर है। और फिर भी तुम इस्तीफा नहीं दोगे? उतना बड़ा साइंटिस्ट लद्दाख का है जिन्होंने जिसको वही तो बोल गए उनको ऐसा ले गया जैसे कि सरकार की तानाशाही चल रही है। क्या ये पूरी तानाशाही है। यहाँ का राजा पूरा तानाशाह हो गया है। ये चाहती है कि हम दिन बोले तो दिन बोले, जनता रात बोले तो रात, रात को दिन और दिन को रात, जो बोले वो आंख बंद करके आप बोलिए, कोई सवाल नहीं। तो दहशतगर्द बोल रहे हैं, दहशतगर्द तुम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दहशतगर्द, ये आपको दहशतगर्द दिख रहे हैं कहीं से? ये दहशतगर्द हैं? कोई हम दहशतगर्द हैं? एक भी रिकॉर्ड आप दिखा दीजिएगा कहीं से। हम खुद बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की बात आई है तब हम मुस्लिम ज़रूर थे, लेकिन लगा था कि हम लोग अपर कास्ट से हैं तो बीजेपी हम लोग के लिए कुछ अच्छा करेगी, शायद हमारे आने वाले बच्चे के लिए, तो हम भी बीजेपी सपोर्टर थे। लेकिन जब स्टूडेंट की बारी आई तो हम फिर संकल्प लिया कि आज के बाद अब बीजेपी के सपोर्टर नहीं गए। नेता कह रहे हैं कि कौन है सोनम वांगचुक, कौन है अभिजीत दीप के, कौन सोनम वांगचुक कौन है? आप जाके लद्दाख का इतिहास उठा के देखिए, जो उन्होंने फौजी के लिए काम किया। चाइना का एजेंट बताया जा रहा है। अगर चाइना, सुनिए, चाइना तो इनसे संभाल, चाइना वाला तो कब्जा कर लिया है। जितनी फोर्स लगा के यहाँ स्टूडेंट के लिए रखे हैं, उतनी फोर्स लगाए ना जाके चाइना के बॉर्डर पे, चला तो आया अंदर, घुस गया। इनके से सब पाकिस्तान, अभी आदिवासी जिंदा चिता पे लेटा हुआ है, बताइए। इनसे सब परेशान। ये कॉलेज बंद करवाएंगे, स्कूल बंद करवाएंगे। ये मेरा देश कहाँ जा रहा? आज बोलते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी तो नहीं, लेकिन अंधा राजा अंधा कानून। एक तरफ कहते हैं कि हमारी विश्व में छवि बन रही है, अच्छी छवि बन रही है। तो सुनिए, ये किसी की सरकार नहीं है, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना आदिवासी, ना हरिजन, ना पासवान, किसी की नहीं। इसलिए ये गौ हत्या बंद करवाएं। हम सपोर्टर हैं, गौ हत्या बंद होना चाहिए। किसी की आस्था जुड़ी है उससे, क्यों गौ हत्या होगा? नहीं, बंद होना चाहिए। और अगर सरकार चाहे गौ हत्या बंद करे तो क्यों नहीं बंद होगी गौ हत्या? और ये जाके न्यूजीलैंड में भाषण देते हैं कि बीफ प्रोड्यूसर है दूसरे नंबर पे हमारा, शर्म की बात, फिश प्रोड्यूसर है, और भी चीज़ बोले। हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन गलत तो विरोध करेंगे। 20 तारीख का जो संसद मार्च का ऐलान किया गया था सोनम वांगचुक की तरफ से, पूरा दिल्ली भर जाएगा। डरी हुई है सरकार, पूरी डरी हुई है। उनको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो ये स्टूडेंट, ये जेनजी रुकने वाला नहीं है। जब हम जेनजी की माँ इतना ताकत रखते हैं तो जेनजी कितना ताकत रखेगा? हम माँ 45-44 साल की उम्र में हम बेल्ट लगा के कमर में आए हैं।
फिर आप समझ सकते हैं ये बिना इस्तीफा लिए, और ऐसा ना करे ऊपर वाला कि कहीं प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग उठ जाएगी तो और भी प्रधानमंत्री की इस्तीफे की मांग उठ गई है यहाँ से जनता। तो उनकी भलाई है प्रधानमंत्री जी का आदरणीय है कि वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा जितना जल्दी ले लें, इसी में भलाई है। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स, कोई राजनीति, किसी इलेक्शन की बात नहीं है, सिर्फ बच्चों की बात है और एजुकेशन की बात है। शिक्षा मंत्री की जगह सीधा जो मुखिया उसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। हाँ बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी उनके इशारे पे तो सब चल रहा, उन्हीं के इशारे पे तो हैं। आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की इतनी गंदी खेल खेलते हैं, वहाँ जाके ऐसे हाथ फैला के मिलते हैं सऊदी अरब के राजा से, एकदम पंख की तरह आइए हमसे गले लिपटिए, और यहाँ पे खेल खेलते हैं। इतनी नफरत डाल दिया गया है। हम जब एक साथ हमारे गांव में जब बाप दादा रहते थे तो कभी हम लोग जानते नहीं थे कि ये हिंदू है और मेरे पापा मुस्लिम है, ऐसे रहते थे। कोई भी आती थी आफत बला तो सारे हिंदू हम लोग के बाहर बैठ जाते थे और बोलते थे कि हम लोग हैं आपके सपोर्ट, मगनी जीनी, अगर मुख अग्नि भी देना हुआ ना तो हम लोग के बाप दादा जाते थे कि हम लोग हैं। लेकिन ये राजनीति, इतनी गंदी राजनीति हो गया, इतना माहौल। क्या एक आध 2 दिन में सोनम वांगचुक को कहाँ ले गए? हॉस्पिटल ले गए हैं। क्यों ले गए? उनके बिना इजाजत के। सेहत खराब हो गई। नहीं, हम भी बैठ जाएंगे तो हम देश के लिए जान दे देंगे, हमको नहीं चाहिए इलाज। जब तुम्हारी कुर्सी इतनी मजबूत है कि तुम नहीं हट सकते तो मेरी ही जान सस्ती है। ठीक है, तुम बैठो, मेरा खून पी के बैठो। हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया। हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट भी सोनम वांगचुक ये एजुकेशन मिनिस्टर से क्यों नहीं इस्तीफा देने सब लोग बोल रहे हैं। उससे क्यों सब लोग सोनम वांगचुक को खिलाने का, इलाज का, उसको जो हैंगर स्ट्राइक पे उस पर उनको खिलाने का फोर्स कर रहा, लेकिन इस्तीफा देने का नहीं है। चूँकि एजुकेशन मिनिस्टर अगर एजुकेशन से बनता, नीट क्वालिफाइड करके बनता तो ये हाल नहीं होता। वो पढ़ा लिखा अगर होता ना तो कभी नहीं ऐसी हरकत करता। एजुकेशन मिनिस्टर कैसे एजुकेशन मिनिस्टर उसको होना चाहिए जो पीपीएससी निकालेगा, उसको यूपीएससी निकालेगा, उसको बनाना चाहिए। आज का जेनजी जो पढ़ा लिखा सबसे हाई लेवल का, उससे एग्ज़ाम दिला के उसको मिनिस्टर में लाना चाहिए। ये यहाँ पे तो जब तक आप मर्डर नहीं कीजिएगा आप मिनिस्टर नहीं बनिएगा। आप अभी 10 मर्डर कीजिए, नाम आपका कोर्ट में जाएगा, थाने में जाएगा, आपको मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और शराफत से कहिएगा कि हम बहुत नेक इंसान हैं, आप नहीं बनिएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट से नहीं होते उसको बना। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली अपनी तरफ से, मगर मैं बताना चाहूँगा ये इतनी गंदी हरकतों पे उतर आए हैं अपनी, जिससे कि यूथ और ही ज़्यादा गुस्से में उतर चुका है, जिससे कि हम अपना जो गुस्सा है इस तरीके से ज़ाया नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि ये पुलिस को बुलाकर हमें धमकाया जा रहा है और पिटवाया जा रहा है। तो ये एक तरह का जैसे कि बाहर देश में होता है, गुंडागर्दी कर रहे हैं एक तरह की। यहाँ पे डेमोक्रेसी किस बात की हुई फिर, जब यहाँ पर हमें पूरे राइट्स नहीं दे रहे हैं बोलने के लिए, कुछ चीज़ सपोर्ट करने के लिए राइट्स नहीं दे रहे हैं एजुकेशन में, तो किस चीज़ की हमें फ्रीडम मिल रही है यहाँ पे। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफ़ा दे दो जल्द से जल्द, हम यही इच्छा को मांग करते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।